मेवाड़ की पारंपरिक कला सांझी देखकर रोमांचित हुई डॉक्टर रूमा देवी। कहा, इस विरासत को बचाने की जरूरत। राहडा फाउंडेशन के आमंत्रण पर सांझी कला देखने पहुंची डॉक्टर रूमा देवी। लैक्रोज खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। उदयपुर 13 सितंबर। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त समाजसेवी डॉक्टर रूमा देवी मेवाड़ की पारंपरिक कला सांझी को देखकर रोमांचित हो उठी। रूमा देवी ने कहा कि इस तरह की परंपराओं को जीवित रखने की आवश्यकता है, जिससे हमारी संस्कृति और विरासत का भी संरक्षण हो। राहडा फाउंडेशन की ओर से सांझी संरक्षण को लेकर आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर रूमा देवी ने यह विचार व्यक्त किए। पिछले कई सालों से सांझी निर्माण कर रही रेखा पुरोहित ने पारंपरिक लोककला सांझी की महत्ता, इसकी विधि एवं इसके पीछे की कथा के बारे में डॉक्टर रूमा देवी को बताया तो वे काफी खुश हुई। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में इस प्रकार की परंपराएं जीवित रहेगी तो आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ मिलेगा। हमारी ये विरासत खत्म नहीं होनी चाहिए। हमारे पुरखों ने कुछ सोच समझकर इन परंपराओं को बनाया होगा। उन्होंने अपने जीवन की प्रेरणादायक यात्रा साझा करते हुए कहा कि वे किन्हीं कारणों से ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन उनका मिशन है कि आने वाली पीढ़ी शिक्षा में आगे रहे। इसी सोच के साथ उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद हौसले और मेहनत से महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम की। राहडा फाउंडेशन की संस्थापक अर्चना सिंह चारण ने कहा कि परंपराएं और लोककलाएं हमारी पहचान है। इन्हें सहेजना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है। श्रीमती चारण ने बताया कि राहडा फाउंडेशन कौशल विकास के क्षेत्र में उदयपुर के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्यरत है और अब तक हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य कर चुका है। इस पहल के माध्यम से महिलाएं और युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं तथा पारंपरिक कला और शिल्प को भी नई पहचान मिल रही है। इस मौके पर राहडा फाउंडेशन की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार किए जा रहे प्रोडक्ट की स्टॉल भी लगाई गई, जिसको देखकर डॉक्टर रूमा देवी काफी खुश हुई। कार्यक्रम में उन बालिकाओं का भी सम्मान किया गया जिन्होंने लैक्रोज खेल में इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है। कार्यक्रम में डॉली मोगरा, सरला अग्रवाल, जूली शर्मा, कृषिता सिंह चारण, कुसुमलता सुहलका, मधुबाला पुरबिया, मनीषा लोड़ा, विशाखा मेघवाल, जुला गुर्जर व मीरा डोजा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थिति रहे। इस अवसर पर कई महिला समूहों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने सक्रिय भागीदारी की और सांझी कला को प्रत्यक्ष रूप से देखा व समझा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शॉर्ट नोटिस पे आपने इतना मान सम्मान दिया, क्योंकि मेरा प्रोग्राम राजीविका की बहनों के साथ में था। दिन में लगभग 1000 से 1200 बहनों के बीच में मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुआ, लेकिन इसी बीच में आप लोगों ने आग्रह किया तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगी आपसे मिलने के लिए। और यहाँ पे आके जो आपने सम्मान दिया वो देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक महिला ही महिला के संघर्ष को समझती है। और यहाँ पे सब एजुकेशन के रिलेटेड जो बहनें मेरे साथ में हैं, तो इनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। अभी मुझे बता रहे थे कि हमने इतनी महिलाओं को रोजगार से जोड़ा। पहले मैं आपको ये बताऊं कि मेरी एजुकेशन है वो सिर्फ 8 तक हो रखी है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी। लेकिन हमेशा मुझे ये रहता है कि जिस तरीके से मेरी स्कूल छूट गई ऐसे मेरी और बहनों की न छूटे, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो रोजगार ये एक चीज है, लेकिन साथ में एजुकेशन में भी हम काम करते हैं। हर साल 20 से 25 लाख रुपए की स्कॉलरशिप है, वो पढ़ने के लिए बच्चों को देते हैं जरूरतमंद को, ताकि उनकी पढ़ाई बीच में न छूटे और वो आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सके। ऐसे ही क्योंकि ये विचार मेरे मन में क्यों आया, जब मेरी 8वीं स्कूल छूट गई, आगे पढ़ाई का कोई जरिया नहीं था, लेकिन सुई धागे का काम करते करते जब फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी से मेरे पास में इन्विटेशन आया कि हम हमारे एनुअल फंक्शन में एज ए स्पीकर के तौर पे आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो मैंने कहा न तो मैं स्कूल में पढ़ पाई, न कॉलेज के बारे में सोचा, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाके क्या करूं। तो वहाँ से मेल आया कि हम आपको ये प्लेटफॉर्म इसलिए दे रहे हैं ताकि यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इंडिया के बारे में कितना मालूम होगा। मेट्रो सिटीज है वहाँ पे तो ये जाते हैं, लेकिन रूरल एरिया में तो रूरल एरिया में क्या काम होता है, कैसे होता है, लोगों की लाइफ स्टाइल क्या है, उसके बारे में जानना है। इसलिए आपको
का जो प्रोग्राम था वो 3 दिन तक चला। वहाँ के बच्चों ने सुई धागा हाथ में लिया, काम करने की कोशिश की। उनके पास में तो कोई कमी नहीं थी ना, वो तो हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, वो बहुत सारी चीजों पे रिसर्च कर रहे हैं और उनका एजुकेशन लेवल इतना हाई है, तो उनको सुई पकड़ने की जरूरत का, लेकिन एक लगन होती है काम करने का कोड होता है। अपन कहते हैं ना मारवाड़ी में कि हमें ये करना है, इससे हमें खुशी मिलेगी, तो यही भावना उन बच्चों की थी। तो अपन सोचते हैं कि ये सबसे छोटा काम है या इसको हम क्यों करें, हम कोई दूसरा काम करें, तो ये भावना हमें नहीं रखनी है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हमारे काम की वैल्यू होती है। मैं अर्चना सिंह चारण, फाउंडर राहटा फाउंडेशन। रूमा देवी जी आज उदयपुर पधारे थे और जो हमारे राजीविका के ब्रांड एम्बेसडर हैं और महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उनकी उपस्थिति को देखते हुए हमने अपने उदयपुर में हमारी फाउंडेशन के तहत जो महिलाएं और लड़कियां या गर्ल्स जो हैं हमारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, जिनको हम वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और पिछले 5 सालों में राहटा फाउंडेशन ने भी 5 से 7 हज़ार महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज वो हमारे बीच में आई और अपना जो उनका खुद का अनुभव था वो उन्होंने हमसे शेयर किया और हमने अपना अनुभव उनसे शेयर किया।